नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। तो कहानी यही है कि आज के मैच में है इन सबका जलवा, क्योंकि 4 चैंपियन टीम्स आज उतर रही हैं मैट पर। सीजन 6 के चैंपियन कौन? बेंगलुरु बुल्स। 3, 4, 5 के चैंपियंस कौन? पटना पायरेट्स। सीजन 2 के चैंपियन यू मुंबा, और उसके बाद सीजन 8 के चैंपियन दबंग दिल्ली। तो 4 चैंपियन टीम्स आज अपना जलवा बिखेरने प्रभु लोग मैट पे उतरेंगी। बुल्स बनाम पटना और फिर 2 महानगर यू मुंबा बनाम दबंग दिल्ली की टक्कर है। तो पहले मैच की बात की जाए। बुल्स के सामने है पटना। कहानियां क्या हैं? एक कहानी तो प्लेयर टू प्लेयर की कहानी यह है कि मोनू संधू, हमें उनका पूरा नाम बाद में पता चला, वो जर्सी नंबर 55 पीछे मोनू लिखा होता था, पटना के बड़े बेहतरीन ऑलराउंडर, अब बुल्स में हैं। लगातार नहीं खेल रहे पर बुल्स के स्क्वाड में हैं। नंबर 2, ये दोनों ऐसी टीम्स हैं जहां कंसिस्टेंसी की चाहत है। दोनों टीम्स कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बहुत अच्छा, कभी एवरेज, फीका। तो ये मिला जुला प्रदर्शन अब तक इन दोनों टीम्स का रहा है। नंबर 2, इस सेगमेंट का नंबर 2, जीत के सूत्र क्या हैं? सबसे पहले बुल्स की बात कर लेता हूं। 11 मैचेस आपने खेले हैं, 4 ही जीते हैं, और ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे बुल्स सीजन शुरू होने से पहले। पिछला मैच भी आप हार के आए हैं। यू मुंबा ने अपने घर में आपको 40-35 से हराया था। अब आप क्या करेंगे? जीत के क्या सूत्र हैं? मेरे हिसाब से 3 हैं। नंबर 1, मुझे लगता है कि आज मोनू संधू को टीम में इंक्लूड कीजिए। एक तो वो एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं जो डिफेंस को ज्यादा मजबूती देंगे। दूसरा, पटना के एक एक खिलाड़ी को भली भांति जानते हैं, क्योंकि इन मैक्सिमम खिलाड़ियों के साथ वो कभी ना कभी खेले हैं। नंबर 2, जब भी पटना के रेडर सामने आए, 2 तरह के टैकल ही आपने करने हैं। या तो डीप बुला के एंकल होल्ड, या थाई पे आपने डाइव लगानी है, या थाई होल्ड करने हैं। क्योंकि सचिन, उनके साथ साथ मंजीत, ये इन लंबे कद के रेडर्स को आप आगे जाके नहीं पकड़ सकते। और नंबर 3, ओवरऑल अग्रेसिव अप्रोच रखिए, डिफेंस में भी, अटैक में भी, क्योंकि अभी 11 मैचेस बचे हैं। कट ऑफ 65 से लेकर 70 तक कुछ भी हो सकती है। पहले 11 में आपने सिर्फ 4 मैच जीते हैं, तो अग्रेसिव अप्रोच खासतौर पे रेडिंग में रखनी होगी, क्योंकि पटना का डिफेंस भी शेकी हो रहा है। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहने वाले हैं सुरजीत, टीम के राइट कवर, टीम के सबसे तजुर्बेकार डिफेंडर, क्योंकि मंजीत को रोकना, सचिन को रोकना, ये जिम्मेदारी सुरजीत की है। दूसरी तरफ आइए, पटना पायरेट्स, 10 मैच आपने भी खेले हैं, 5 जीते हैं, 5 हारे हैं, तो कंसिस्टेंसी की तलाश इनको भी है। पिछला मैच ये भी हार के आए, थोड़ा क्लोज हारा दबंग दिल्ली से, 1 पॉइंट, 38-37। अब करना क्या है आपने? 3 रेडर आपके पास अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, मंजीत, सचिन और सुधाकर। मुझे लगता है कि आज सुधाकर को थोड़ा ज्यादा चलाइए, यानी कि उनको 1/3, 1/3 ना होके थोड़ी ज्यादा रेड्स मिले, क्योंकि बुल्स में आप लेफ्ट कवर के इलाके का फायदा उठा सकते हैं। सुधाकर लेफ्ट से रेड करते हैं। नंबर 2, डिफेंस में चाहिए पेशियंस, बहुत ज्यादा पेशियंस। उनके रेडर्स को अंदर आने दीजिए। कोई बहुत उत्कृष्ट फॉर्म में कोई भी बुल्स का रेडर नहीं है, लेकिन आपका डिफेंस भी ऊपर नीचे खेलता है। एक्स फैक्टर मेरे लिए रहेंगे आज सुधाकर। पहला सीजन है, बढ़िया फॉर्म में है, अच्छे स्किल इस खिलाड़ी ने दिखाए हैं। नंबर 3, पलड़ा। मुश्किल है कहना, पर मुझे लग रहा है कि आज बुल्स मैच जीत सकती है। आपको क्या लगता है प्रभु? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। ये उसका स्क्रीनशॉट आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले 100 के आसपास मेंबर्स से अभी 1600 समथिंग हो गए हैं। जो मेरी छोटी बुद्धि में आता है मैं वहां फैंटेसी टिप्स देता हूं, बिना किसी लालच के, बिना किसी पैसे के। ना कभी मांगा है, ना कभी आप लोगों से मांगूंगा। सिर्फ एक चीज मांगूंगा, वो है आपका प्यार, और वो मुझे लगातार मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू है। अब थैंक यू दूसरे मैच का करते हैं। 2 चैंपियन, 2 बड़े महानगर, यू मुंबा और दबंग दिल्ली। कहानियां क्या हैं? नंबर 1, जीवा, जो अभी यू मुंबा के कोचिंग सदस्य के नंबर 1, जीवा कुमार, जो अभी यू मुंबा के कोचिंग ट्रायो के मेंबर हैं, दिल्ली के साथ खेल चुके हैं। कोचिंग ट्रायो कौन? जीवा कुमार, केवल चंद सुथार, केसी सुथार और गुलाम रेजा मजंदरानी। जीवा उस टीम में थे जब मंजीत भी थे, जब अजय भी थे, और नवीन टीम के स्टार बन रहे थे। नंबर 2, ये 2 तजुर्बेकार कोचिस की भी जंग है। एक तरफ आर एस खोखर साहब हैं दबंग दिल्ली के,
जो भारत के सबसे अनुभवी कोचेज में से एक हैं। और सामने हैं गुलाम रेजा मजनदरानी, जो यू मुंबा के कोच हैं। ईरान के साथ वो एशियन गेम्स खेले भी हैं एज अ प्लेयर, और एज अ कोच पहले गैर भारतीय कोच बने जिन्होंने एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल जीता हो। और तीसरी कहानी इस मैच की ये है प्रभु लोग, कि दोनों टीम्स ठीक ठाक रिदम में चल रही हैं। कोई आउट एंड आउट पुनेरी पलटन टाइप नहीं खेल रहा, लेकिन दोनों ने ठीक ठाक फॉर्म पकड़ी है। नंबर 2, जीत के सूत्र क्या है? पहली बात करता हूं यू मुंबा की। भाई, पिछला मैच आप हारे हैं, जेपीपी से आप 10 पॉइंट से हारे, वो एक तरफा मैच हो गया। गुमान सिंह के अलावा और कोई चला ही नहीं, डिफेंस एकदम से तितर बितर हो गया। पर उससे पहले आप लगातार 4 मैच जीते थे। टोटल आपने 9 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, जो बड़ा अच्छा प्रदर्शन है। अब जीत के सूत्र क्या हैं? नंबर 1, डिफेंस, डिफेंस और डिफेंस। जेपीपी के खिलाफ आप 2 कारणों से हारे। एक तो गुमान को सपोर्ट रेडिंग में नहीं मिला, और 22 फेल टैकल किए। और जो सामने दिल्ली के रेडर है ना प्रभु लोग, वो अब बोनस कम लेते हैं, वो टच पॉइंट ज्यादा लेने लगे हैं। उन्होंने इतिहास से सीखा है। तो अगर आप फेल टैकल करेंगे, एडवांस टैकल करेंगे, तो वो तो टच पॉइंट लेके जाएंगे। नंबर 2, आपके रेडर्स को करना है कॉर्नर्स पे अटैक, क्योंकि योगेश आशीष बेहतरीन फॉर्म में है, कवर्स दिल्ली के नरम गरम है। कॉर्नर्स को आउट कीजिए, डिफेंस को थोड़ा सा बिखेरिए, तो आपको फायदा मिलेगा। और इसी का एक्सटेंशन ये है कि अगर बोनस करने जाना है रेडर्स ने, तो सेकंड मैन पे कीजिए। योगेश आशीष के सामने जाएंगे तो उनके एंकल होल्ड, रॉन्ग फुट के एंकल होल्ड, डाइविंग एंकल होल्ड बहुत कमाल के हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए टीम के कैप्टन साडे पाजी सुरिंदर सिंह होंगे, क्योंकि दिल्ली के रेडर्स की बहुतायत राइट से जाती है। तो राइट कवर सुरिंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और इस जिम्मेदारी को निभाने में, उठाने में पूरी तरह सक्षम भी है। अब बात करते हैं दबंग दिल्ली की। 10 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं, 3 हारे हैं, एक आपका टाई रहा था जेपीपी के खिलाफ। पिछले 5 में से एक भी मैच ये टीम हारी नहीं है। 4 जीती है, एक टाई रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और पिछला मैच आप पटना को क्लोज 38-37 हरा के आए हैं, ये दूसरी अच्छी बात है। जीत के सूत्र आपके लिए मोटे मोटे 2 और 3 बनते हैं। नंबर 1, रेडिंग में थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि जो नए कॉर्नर आए हैं, बिट्टू पिछले मैच में नहीं चले, लेकिन जिस मैच में चले उनके ब्लॉक बड़े अच्छे थे। तो उनके सामने आप रुक नहीं सकते, मैट के बीच में चलते चलते दुविधा में नहीं आ सकते, वो ब्लॉक कर लेंगे आपको। नंबर 2, थोड़ी सी धीमी शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपको खास तौर पे डिफेंस में, कवर्स में अभी बहुत ज्यादा अनुभव है नहीं, बहुत ज्यादा विश्वास है नहीं। तो पूरी तरह से आउट एंड आउट अग्रेसिव डिफेंस में मत जाइए। गलतियां नंबर 3, यू मुंबा के रेडर से करवाइए, उनको अंदर आने दीजिए, क्योंकि उनको भी जीत की भूख होगी, वो भी डिफेंस की गलतियों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। एक्स फैक्टर मेरे लिए होंगे आशु मलिक। बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन आशु मलिक का रहा है, शाबाशी वाला प्रदर्शन आशु मलिक का रहा है। नवीन कुमार जब चोटिल हुए, अब टीम से बाहर हुए हैं, उसके बाद टीम एक भी मैच हारी नहीं है, रेडर चल रहे हैं। आशु मलिक ने जिम्मेदारी उठाई है, तो बहुत बहुत मुबारक आशु भाई। और मैंने कुछ हफ्ते पहले उनका इंटरव्यू किया था उनके कैंप में जाके, वो ढूंढ लीजिए, वो भी जरूर देखिएगा। पलड़ा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बहुत मामूली सा मुझे यू मुंबा का भारी लग रहा है, सिर्फ उनके डिफेंस की फॉर्मेशन देखकर, उनके पास रेडिंग के ऑप्शन देखकर। बहुत क्लोज मैच, बहुत मामूली सा, इतना सा, वो इतना भी हो सकता है और वो ये भी जा सकता है। आप कहीं मत जाइए प्रभु, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़े रहिए। कबड्डी की खुराफात भी, कबड्डी के कुछ टिप्स भी, कहानियां भी, किस्से भी आपको यूट्यूब पे भी मिलेंगे, और मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी मिलेंगे। मैं आपको मिलूंगा बहुत जल्दी अगले मैच के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।